और हल्की आंच में यहाँ बारिश भी जारी है। लेकिन बारिश हो, आग हो, धूप हो, ये हुसैनी लश्कर कभी नहीं रुक सकता ता क़यामत के लिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में क्या होने लगे है, आज है 9वीं मुहर्रम और आज की शब लग जाएगी 10वीं मुहर्रम की। यानी कौन से दिन? योम आशूरा के दिन, वो दिन जो इस्लाम की तारीख़ के सबसे दर्दनाक और बड़े दिन हैं। यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आले रसूल की औलाद और अहले बैत को बेदर्दी से कत्ल करने के और उनकी शहादत के दिन हैं। जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी आल और तमाम अहले बैत को कत्ल किया वो कौन थे? क्या वो सिख थे? क्या वो यहूदी थे? क्या वो हिंदू थे? क्या वो अंग्रेज़ थे? आफ्टर ऑल वो कौन थे? वो भी मुसलमान थे। इसी हवाले से मेरा शेर है ना, क्या अजीब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या अजीब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर होए नारा तकबीर के साथ। सो खैर, आज के इस व्लॉग में क्या होने लगा है, हमारे ही इस एरिया में सालाना मजलिस होती है और सालाना जालूस निकलता है और अपने मरकज़ी रस्तों से होता हुआ विदिया होता है, इख्तिताम पज़ीर होता है। सो फ़िलहाल यहाँ मैंने वज़ू वगैरह कर लिया है और रेडी हो चुका हूँ मैं मजलिस पे जाने के लिए। बाकी जो मेरे घर वाले हैं वो बाद में आ जाएंगे। फ़िलहाल मौलाना साहब वहाँ बैठने लगे और मैं यहाँ से निकलता हूँ और मजलिस पे जाके जालूस पे जाके आपको मिलता हूँ। A few moments later. सो खैर गाइस, जालूस की लोकेशन पे हम इधर पहुँच चुके हैं और हल्की आंच में यहाँ बारिश भी जारी है। लेकिन बारिश हो, आग हो, धूप हो, ये हुसैनी लश्कर कभी नहीं रुक सकता ता क़यामत के लिए। फ़िलहाल वसनपुरे में यहाँ इलामा हैरी मस्जिद में हम जा रहे हैं जहाँ पर मजलिस है और उसके बाद वहाँ से ही जुलजना बरामद होगा और जालूस निकलेगा बाकायदा तौर पर। सो खैर गाइस, हमारा इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को बनाने का एक मकसद ये भी है कि लोगों की नॉलेज में इजाफा हो सके और देखने वाले हमारे इस चैनल के थ्रू ज़ियारत कर सकें। तो आज के व्लॉग में हम आपको बताते हैं रेवोल्यूशन ऑफ करबला। यजीद जो कि एक नंबर का शराबी और बदलिहाज इंसान था। जब ये इक़्तिदार में आया तो वो ये बात अच्छे से जानता था कि लोग इसकी बैत नहीं करेंगे, इसीलिए इसने तलवार की नोक पर सबसे बैत करवाई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी अपनी बैत करने पर मजबूर किया, जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मशहूर और तरीके अल्फाज भी हैं कि ए यजीद, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कभी नहीं कर सकता। सो खैर गाइस, व्लॉग के साथ साथ हम आपको करबला के बारे में भी पस्से मंज़र बताते जाते हैं। फ़िलहाल हम मस्जिद में इलामा हायरी में आ चुके हैं और अंदर आगे बैठ के सोज़ो हानी सुनते हैं और जब मौलाना साहब आएंगे तो वो बाकायदा तौर पर मजलिस पढ़ेंगे। ज़ख्म हम सजाते हैं, खून हम बहाते हैं, ज़ख्म हम सजाते हैं, ये सही के मातम के और किसको आते
कट गया से बयान जारी है और शहर के दुश्मन पे भेजना लानत, शहर के दुश्मन पे भेजना लानत, हर हुसैनी की जिम्मेदारी है। मिलके नारा हैदरी। A few moments later. लेकिन जब ये इंसान इस दुनिया में आया, खुदा ने मुताल इस दुनिया में इस इंसान को इस तरह भेज रहा है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, कि तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारी माओं के शिकम से इस हाल में पैदा किया कि तुम कुछ जानते नहीं, और फिर तुम्हारे लिए आंखों को करार दिया, तुम्हारे लिए समाज को करार दिया, तुम्हारे लिए कर्म को करार दिया, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सको कि जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी ये हर इंसान को अता की। अल्लाह ताला इन नेमतों के बदले जिस चीज का तकाजा कर रहा है वो ये कि नेमतों का शुक्र अदा किया। और अल्लाह की अजीम तरीन नेमत, अल्लाह की नेमतों में सबसे ज्यादा अहम नेमत, सबसे ज्यादा बाअर्दिश नेमत, सबसे ज्यादा कीमती नेमत अल्लाह की वहदानियत, रसूल अल्लाह की रिसालत, आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की विलायत, यानी विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरी जान है या नहीं है, हुसैन में रूह बाकी है या नहीं है, कहा मैं बताता हूँ। सदा देता है, कहता है आओ ज़ैनब के खैमों पे हमला करते हैं। हुसैन पूरी कुदरत के साथ खड़ा हुआ है, कहा ऐ शिबरे नईर, अरे अगर तू किसी दीन को नहीं मानता, अगर तू किसी कयामत पर यकीन नहीं रखता तो आजाद मर्दों की तरह जिंदगी गुजार। कहता है हुसैन क्या कहना चाहते हो? कहा मैं ये कह रहा हूँ, अरे जब तक मैं जिंदा हूँ अरब का ये दस्तूर है मर्द की मौजूदगी में नामुस पर हमला नहीं करता। एक मर्तबा शिमर ने कहा ज़ालिका लका यब्ना फातिमा, ऐ फातिमा के बेटे तू इस बात पर हक जानिब है, न जाने फातिमा का नाम आया होगा, सैयदुल शुहदा के ज़हन में मदीना आया होगा। अरे बाबा मौजूद है, एक लश्कर आया मां फातिमा, डरो दीवार के दरमियान नबी। हाँ हुसैन, हुसैन लड़ रहे हैं। एक मर्तबा सैयदुल शुहदा, एक मर्तबा हुसैन तुमसे जाए मातम करते जाए, हुसैन की सवारी। एक मर्तबा हुसैन खून से महफूज है, हुसैन हाथों खून में बनता है। रिवायत कहती है शिबरुन जालिसुन अला सदमे। तो अभी जो आप ये ज़ियारत मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं वो है जुलजना। मैदान करबला में हक़ की खातिर जान कुर्बान करने वालों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों समेत एक बेज़ुबान जानवर जुलजना भी मौजूद था। इस बेज़ुबान घोड़े जुलजना ने अपनी वफादारी और कुर्बानी के ज़रिए अपने नाम को क़यामत तक अहले बैत के साथ जोड़ लिया। जुलजना का असल नाम मुर्तजिस था, जिसको मिस्र के इलाका सिकंदरिया के बादशाह मकूकस ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह घोड़ा बतौर तोहफा पेश किया और आपने ये तोहफा कबूल किया। बाद में ये घोड़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली के हवाले कर दिया और ये घोड़ा अल्लाह की जानिब से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया था और ये जन्नत की सवारियों में से एक सवारी थी। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने घोड़े अता किए थे जिनकी पेशानी पर चमकदार सितारे होते थे और उनके पर भी हुआ करते थे। सुहैर गाइस, यहाँ एक बज चुका है और नमाज ज़ुहरैन और असर की नमाज का वक्त हुआ जाता है और बाकायदा तौर पर अजान हो रही है और सब लोग इमाम बारगाह छोड़कर सामने मस्जिद में जा रहे हैं ताकि औरतें आकर नीचे ज़ियारत कर सकें और बाकी सब मर्द हजरात जमात के साथ नमाज की अदायगी कर सकें।
तो जी हाँ नाजरीन, हम सब ने यहाँ नमाज ज़ुहरैन और नमाज असर की अदायगी कर ली है और सामने जो मां बारगाह में मजलिस हुई है उसके बाद ज़ियारत निकली है और ज़ियारत भी बाहर रोड पर तशरीफ़ लेके जा चुकी है और सारे जो मोमिनीन हैं वो नमाज़ पढ़ के बाहर तशरीफ़ ले जा चुके हैं। और अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है क्योंकि मजलिस ख़त्म होने के साथ साथ यहाँ तबर्रुक भी तकसीम होता है, तबर्रुक भी यहाँ बांटा जा रहा है। और साथ साथ मैं आपको इस ब्लॉग के साथ साथ वीडियो के साथ साथ थोड़ी बहुत अहले बैत के बारे में हिस्ट्री और बातें भी बताता जाता हूँ। वैसे तो अहले बैत के जो मसाइब हैं वो ताक़यामत नहीं बयान हो सकते, ना उनकी जो फजीलत है वो बयान हो सकती है, लेकिन कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत बातें क्लियर हो जाएँ। सो गाइस, नमाज के बाद जुलूस बाहर यहाँ रोड पर आ चुका है और आप यहाँ देखेंगे कि जगह जगह लोगों ने सबीलें, लंगर और तबरुक लगाया हुआ है, सब लोगों में तकसीम कर रहे हैं। बाज़ लोग इन लंगर, सबीलों और तबरुक के खिलाफ बहुत सी मनगढ़ंत बातें करते हैं, लेकिन वो सब लोग ये बातें कहाँ जाने कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ये लंगर भी खुश नसीबों को ही नसीब होता है। आज आप लोग देखेंगे कि सारी दुनिया में हर एक जगह पे, हर एक कोने पे इतनी महंगाई होने के बावजूद भी ये लंगर कम नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। हर एक जुलूस में ज़ियारत के साथ साथ एक मातमी संगत होती है जो मातमदारी करती है और साथ में नोहा हानि करने वाले लोग होते हैं जो ज़ियारत और मातमी संगत के साथ साथ एक हलका बनाकर नोहा हानि करते हैं जिस पर सारे मातमी संगत मातम करती है। जुलजना की ये ज़ियारत तमाम रस्तों से होते हुए वहाँ के मकामी घरों में भी जाती है ताकि वहाँ की ख़वातीन भी जुलजना की इस ज़ियारत को कर सकें। सो ऑलमोस्ट ये ज़ियारत विदिया होने को थी, एहतदाम पज़ीर पर थी, तो हम भी जल्दी से ज़ियारत करके अपने घर की जानिब रवाना हो गए। तो जी हाँ मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये था आज का 9वीं मुहर्रम का पूरा दिन। आपने देखा कि अहले बैत लवर्स और अहले तशय्युअ कैसे ये 9वीं मुहर्रम गुजारते हैं। अब आएगी 9वीं मुहर्रम की रात जो कि हमारी ज़्यादातर अंदरून में गुजरती है, मोची गेट दिल्ली दरवाज़े में और निसार हवेली में। उसके बाद सुबह जो होती है अज़ान अली अकबर और शाम को 10वीं की शब को शाम गरीबा का सिलसिला शुरू हो जाता है और शाम गरीबा हम सुनते हैं वहाँ। सो खैर गाइस, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तमाम मोमिन मोमिनात की नियाज, लंगर और तबरुक वगैरह को और मजालिस वगैरह को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और उनको अजर अज़ीम, अजर कसीर अता फरमाए और हमें भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिपा सलार में और उनके लश्कर में होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। सो खैर यहाँ पर हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सो लेते हैं क्योंकि सुबह से 10 बजे से अब 6-7 बज रहे हैं इधर और थोड़ा अब 9-10 बजे हम अंदरून चले जाएंगे। वहाँ जुलजना की जो ऑलमोस्ट सबसे बड़ी ज़ियारत कंसिडर होती है। बाकी ज़ियारतों की भी अपनी फ़जीलत है लेकिन जुलजना की एक ख़ास फ़जीलत है, तो वो हर बड़े जुलूस पे जुलजना की ज़ियारत निकलती है और फिर उसके बाद सुबह के टाइम अज़ान अली अकबर और फिर शाम को शाम गरीबा। ऑलमोस्ट हर साल इसी तरह सिलसिला ये जारी रहता है। सो खैर लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं आपको आइंदा की आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए याद रखें, दुआओं में याद रखें और देखते रहिए सिर्फ़ और सिर्फ क्या व्लॉगर नकवी 12। और इस मुहर्रम सफ़र के महीने में अहले बैत से मोहब्बत और अहले बैत की हिस्ट्री पढ़ने के बारे में गौर फ़िक्र ज़रूर फरमाइएगा। सो लाइक, शेयर, कमेंट दिस वीडियो मस्ट। अल्लाह हाफिज़ गाइस, अल्लाह हाफिज़।